हेलो दोस्तों, बजट सीरीज पे ये आपका चौथा लेक्चर है। अभी तक पहले जो 3 लेक्चर थे इसमें हमने बजट के फंडामेंटल्स के बारे में कुछ बातें की। बजट बनता कैसे है, जो बजट है वो पास कैसे होता है और बजट क्या है, इन पहलुओं पे हमने बात की थी। ठीक है, अब जो है हम बात करने वाले हैं कि जो बजट अब की बार पेश किया गया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में निर्मला सीतारमण द्वारा, तो ये बजट में क्या आपको मिला है, क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या नई चीजें आपको इस बजट ने दी है, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मीन्स उन सब चीजों पे हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें साथ में ये भी पता चलेगा कि हम जो, जैसा हमने कहा था कि पैसा जाता कहाँ है और पैसा आता कहाँ है बजट के केस में, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब हम जो फोकस करने वाले हैं कि ये पैसा जा कहाँ पे रहा है, हम उस चीज पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है नेक्स्ट ईयर के लिए जो बजट में, वो किस सेक्टर में किया है, कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च करने वाली है सरकार। तो उन सब चीजों पे हम अब कुछ आने वाली वीडियोज में ये डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, बात करें अगर यूनियन बजट 2021-2022 यानी बजट 21-22 के बारे में अगर बात करें, तो जो ये बजट है इस पे जो लास्ट ईयर कोरोना पैंडेमिक, कोरोना की जो बीमारी फैली है, महामारी फैली है, उसका इफेक्ट जो है वो साफ साफ देखा जा सकता है। क्या हुआ था लास्ट ईयर जब कोरोना फैलना स्टार्ट हुआ था अराउंड जनवरी के अराउंड, ठीक है, इंडिया में जब स्टार्ट ही हुआ था, ठीक है, तो स्टार्टिंग में वीवर वेरी मीन्स हमारे कुछ केस ज्यादा नहीं थे, लेकिन 1 महीने बाद धीरे धीरे केसेस बढ़ने लगे। तो क्या हुआ कि कंसेप्ट आया लॉकडाउन का कि पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया जाए, क्योंकि जैसे कि सिचुएशन दिखाई दे रही थी और देशों में, जैसे अमेरिका में या ब्रिटेन में, वहाँ की कंडीशन को देख के मीन्स डेली इतनी डेथ कोरोना के कारण हो रही थी। तो इसीलिए क्या डिसीजन लिया गया कि हम क्या करते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं। ठीक है, लॉकडाउन कर देते हैं। तो लॉकडाउन होने की वजह से क्या हुआ, लॉकडाउन होने की वजह से गवर्नमेंट को एक टाइम भी मिल गया, टाइम फ्रेम भी मिल गया, जिसमें वो अपनी जो हेल्थ कंडीशन है, जो भी फैसिलिटीज है, उनको क्या कर सके, थोड़ा सा इंप्रूव कर सके। ठीक है, और यहीं से सरकार ने कुछ सबक भी लिया है कोरोना के पेंडेमिक के अचानक आने से, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद यहाँ पर भी केसेस कुछ इसी तरीके से होते। ठीक है, बट लॉकडाउन की वजह से काफी कंट्रोल में जो है सिचुएशन हमारी रही है। तो इस बजट में सरकार ने इस चीज को बहुत ध्यान से देखा। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे कि अब कोरोना के टाइम में जैसे हमारे पास पीपीई किट थी या फिर टेस्ट के लिए था, या फिर आज वैक्सीन की भी बात करें, तो इन केसेस में भारत ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की, खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। काफी मतलब देश में प्रोडक्शन भी हुआ है, हमने एक्सपोर्ट भी किया है। आज जो वैक्सीन है वो भी हमारी अलग अलग देशों में हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो यानी काफी एक खुद को आत्मनिर्भर करने की कोशिश की है अगर इस फील्ड में, इस चीज में बात करें तो। ठीक है, तो जो हमारा ये बजट है, बजट यूनियन बजट 2021-2022, ये हमारा जो है कंप्लीट फोकस कर रहा है किस पे, आत्मनिर्भर भारत योजना पे। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत योजना पे ये है, क्योंकि पूरे के हर सेक्टर में क्या है कि हम अपने आप को, चाहे इंडस्ट्रियल लेवल पर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, हर जगह हमारा जो फोकस है वो खुद को आत्मनिर्भर बनाने का है, ताकि इमरजेंसी में, किसी भी सिचुएशन में क्या है, हम अपने जरूरतों को पूरी कर सकें और वक्त आने पर हम क्या कर सकें, उन चीजों को एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों को भी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ताकि हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़े किसी भी चीज के लिए। तो इसीलिए ये बजट हमारा जो है भारत आत्मनिर्भर भारत योजना पे पूरी तरह फोकस करता है। ठीक है,
अब ये जो बजट पेश किया गया है, ये पहला पेपरलेस बजट था। इससे पहले बजट जो आते थे वो आपके क्या होते थे, प्रिंट होने के बाद ब्रीफ केस में बंद होके संसद में आते थे। लेकिन अब की बार जो बजट पेश किया गया वो टैबलेट पे पढ़ा गया है, टैबलेट बजट है एक तरीके से, प्रिंटेड बजट हमारा नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पेपरलेस बजट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, भारत सरकार का ये फर्स्ट पेपरलेस बजट था। और ये पेपरलेस बजट होने का रीजन भी क्या था, कोरोना, ठीक है। कोरोना के कारण इसीलिए यहाँ पर जो बजट को क्या किया गया, पेपरलेस किया गया है, ताकि जो इफेक्ट हो सकते हैं कोरोना के कारण, मीन्स प्रिंटिंग में भी लोग साथ रहेंगे, तो वो सब चीजों से बचने के लिए इसको पेपरलेस किया गया है, ठीक है। अब जो आपका बजट होता है ये दो पार्ट्स में होता है, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में जो होते हैं ओनली टेक्स्ट प्रोपोजल होते हैं, ठीक है। और पार्ट ए में जो होता है वो स्कीम्स होती हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं हमारी, क्या क्या हमारे पास मतलब गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाने जा रही है नेक्स्ट आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो पार्ट ए जो है वो आत्मनिर्भर भारत योजना के बेस पे है पूरा। और अब की बार ये 6 पिलर्स हैं जिन पे बात की गई है, 6 पिलर्स पे हमने बात की है। अब की बार अगर हम बात करें कि बजट की बात करें तो बजट के अब की बार 6 पिलर्स हैं, इन पिलर्स पे हमारा पूरा बजट जो है डिफाइन है, ठीक है। देखिए एक एक करके इन 6 पिलर्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ एंड वेल बीइंग। अगर हेल्थ एंड वेल बीइंग की बात की जाए तो देखिए, जैसा कि हमने बात की कोरोना की वजह से एक बार तो क्या हो गया, पूरा सिस्टम हिल गया, स्वास्थ्य हेल्थ सिस्टम, ठीक है। तो अब क्या किया गया है, अब इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सरकार ने जो बजट है वो काफी बढ़ा दिया है, ठीक है। करीब करीब 2 लाख करोड़ से ऊपर का बजट हमारा इसके लिए जो है सैंक्शन किया गया है, ठीक है। तो हेल्थ एंड वेल बीइंग पे अब की बार सरकार जो है काफी ज्यादा खर्च करने वाली है, ताकि देश में कंडीशन जो हेल्थ की कंडीशंस है, ठीक है, सैनिटेशन है, उन सब पे क्या किया जा सके, उन सब को एक काफी अच्छी स्थिति में हम ला सकें। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हो या नॉर्मल कंडीशन में भी देखें तो क्या है कि हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, वो हर पर्सन के पास, हर इंसान, हर आदमी, हर नागरिक के पास देश के पहुंचे, ठीक है। सेकेंड अगर बात करें फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें अगर बात करें तो देखिए यहां पर अगर बात करें तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की यहां पर पूरी बात हो रही है, ठीक है, जिसमें आपका पावर सेक्टर भी हो सकता है, रोड भी हो सकते हैं, ठीक है। आप चाहे रेलवे नेटवर्क की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, तो उन सब पे यहां पर बात होगी, ठीक है। मींस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने के लिए सेकंड पिलर जो हमारा वो है किस पे फोकस कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, ठीक है। तीसरी अगर बात करें, तीसरा जो पिलर है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इंक्लूसिव का मतलब होता है ऑल अराउंड। जैसा कि शुरू से ही सरकार कहती आई है सबका साथ सबका विकास, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या कहता है ये, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हम जो फोकस कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, फिशरी हो, ठीक है, जितने भी सेक्टर हैं, कोई भी सेक्टर इससे अछूता नहीं रहना चाहिए। जो हमारे डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो जो डेवलपमेंट है वो ऑल अराउंड होना चाहिए, ठीक है, तभी हम सही मायने में डेवलप हो पाएंगे, ठीक है। जैसे बॉडी है, बॉडी का अगर सिर्फ एक पार्ट पे हम काम करते रहे, मान लीजिए हम, जैसे आप जिम में भी जाते हो, जिम में जाते हो, आप सिर्फ हाथों के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपके सिर्फ हाथ अगर डेवलप हो जाए, बाकी सारा शरीर में कुछ खास डेवलपमेंट देखने को ना मिले, तो क्या है, शरीर बेडोल सा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ऑल ओवर ग्रोथ होनी चाहिए,
ठीक है, कंप्लीट ग्रोथ चाहिए देश की, कोई भी सेक्टर इस चीज से बचाना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करता है री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। देखिए, किसी भी देश के लिए ह्यूमन कैपिटल है वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मीन्स ह्यूमन कैपिटल हमारे पास, हमारा देश जो है एक यंग कंट्री है, एवरेज एज अगर देखी जाए तो बहुत ही यंग है, यंगस्टर्स बहुत हैं हमारे देश में। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें जो फोर्थ पिलर की, तो यहां पर बात की गई है कि हम ह्यूमन कैपिटल पे भी काम करेंगे। मीन्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड स्किल्स। ठीक है, स्किल्स पे हम काम करने वाले हैं, स्किल्स की डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे हम काम करने वाले हैं, ताकि कोई भी जैसे कोई भी पर्सन है, कोई भी नागरिक है, हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल होगी तो डेफिनेटली वो अपने लिए कोई ना कोई रोजगार खुद भी खड़ा कर सकता है। ही कैन गेट जॉब, वो उसको जॉब भी मिल सकती है, कहीं पर वो जाके काम भी कर सकता है इफ ही हैज स्किल्स। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है उसमें, उसके थ्रू जैसे रीइन्विगोरेटिंग अगर बात करें, इसका मतलब होता है कि स्ट्रेंथन करना, न्यू एनर्जी देना, न्यू तरीके से डेवलप करना। ठीक है, तो यहां पर जो फोकस रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, डेवलपिंग स्किल्स इन यंगस्टर्स हो चाहे कोई भी, किसी भी एज हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम जो फोकस करने वाले हैं वो स्किल डेवलपमेंट पे करने वाले हैं। पांचवा है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, अगर आपको कुछ नया करना है, आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, विकास करना है, तो उसके लिए रिसर्च होनी जरूरी है। ठीक है, अगर आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने से आपको क्या पता चलेगा, रिसर्च करने से आपको एग्जिस्टिंग जो हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम हो या फिर आपका कोई भी सिस्टम हो या फिर आपका कोई भी प्रोग्राम हो, पुराने प्रोग्राम हमारे पास चल रहे हैं कुछ, ठीक है, उसमें कमियां पता चलेंगी और हमें साथ में यह भी पता चलेगा कि हमारे पास नया क्या आ सकता है, व्हाट आर इम्प्रूवमेंट, क्या इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हैं। वो सारी चीजें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं। तो ये पार्ट, ये जो पिलर है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपको कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू कंसेप्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, नई इनोवेशंस देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर मौका दिया जाएगा देश के युवाओं को मतलब रिसर्च के फील्ड में, मीन्स कुछ नया करने के लिए उनको बोला जाएगा, तो डेफिनेटली अगर उनको एक फील्ड मिलेगा तो वो कुछ नया क्या है, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में जो बात की है वो है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कर रहा है। अब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है कि सरकार अब बिजनेसमैन नहीं बनना चाहती, वो सिर्फ नजर रखेगी। ठीक है, वो किसी बिजनेस में घुसना नहीं चाहती है, खुद मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है। सरकार चाहती है सिर्फ नजर रखना कि क्या काम कैसे हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि पीएसयूज को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे पीएसयूज को प्राइवेटाइज भी किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सरकार उस बिजनेस में जो अपना शेयर है वो बेच के उस बिजनेस से बाहर निकलना चाहती है। ठीक है, मीन्स प्राइवेट सेक्टर को वो क्या दे रही है, काम करने का मौका दे रही है, यानी आपको वो काम करने का मौका दे रही है। ठीक है, कि काम आप कीजिए, हम सिर्फ देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक नजर रखेंगे, एक गवर्नेंस पे उनको फोकस करना है। ठीक है, तो ये है 6 पिलर जो इस बार के बजट में है। ठीक है, जिन पे काम जो है सरकार करना चाहती है, जिनको सरकार ने क्या रखा है, बेस पे रखा है, फोकस पे रखा है अब की बार के लिए। ठीक है, तो आज जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो में हम पहले पिलर पर फोकस करेंगे, जिसमें हमारा पहला पिलर है हेल्थ एंड वेल बीइंग। हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक है, हेल्थ एंड वेल बीइंग का जैसे कि आपको पता है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो इसके लिए इस में अगर बात करें, हेल्थ एंड वेल बीइंग में बात करें, तो अब की बार जो सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, पीएम
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, स्वस्थ भारत योजना, ठीक है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक है। अब ये जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो लॉन्च की गई है, इसके तहत देखिए कुछ प्रपोजल्स दिए गए हैं, वो प्रपोजल्स क्या है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे हेल्थ केयर सिस्टम को क्या करना है, हमें इंप्रूव करना है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे जो हेल्थ सिस्टम है, हमने उनको क्या करना है, इंप्रूव करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, सरकार ने अराउंड 64,000 इस योजना के लिए 64,000 करोड़ रुपीस अराउंड क्या है दिए अगले 6 साल में, जो कि खर्च करने होंगे। देखिए आंकड़ा देखिएगा, ठीक है, कि पैसा कहां जा रहा है, ये आपको देखना जरूरी है। 64,000 करोड़ अगले 6 साल के लिए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के ऊपर खर्च किए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो इस साल है वो कोरोना वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो भी पूरे साल भर चलने वाला है लगभग, तो उसके लिए भी 35,000 करोड़ अलॉटमेंट किया गया है। किसके लिए? वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ये किया गया है। अराउंड 35,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने वाले हैं पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, ठीक है। डेवलपमेंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वहां तक जाएंगे उसमें कंप्लीट, ठीक है। अब और इस योजना में क्या क्या है, देखिए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में क्या है कि कुछ नए इंस्टीट्यूशन खोले जाएंगे, ठीक है। ये जो नए इंस्टीट्यूशन खोले जाएंगे इनका फंक्शन क्या होगा? इनका फंक्शन एक तरीके से कि कोई नई डिजीज आती है, ठीक है, नई डिजीज आती है उसको डिटेक्ट करना है। जैसे कोई भी बीमार हो रहा है, बीमार होगा तो देखिए अब क्या होता है कि लक्षण जो होते हैं वो बीमारियां बताते हैं। अब कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाई दें कि कोई नॉर्मल बीमारी जो हमें होती है उनके नहीं है, ये जैसे कोरोना का एक एग्जाम्पल था ऐसे ही, ठीक है। तो वो न्यू जो डिजीज है उनको डिटेक्ट करना है, ठीक है, उनको डिटेक्ट करना है और उन पे क्या करना है, उनके इलाज को भी ढूंढना है, ठीक है। तो इस पे क्या है फोकस इस बार किया जाने वाला है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है, देखिए 2018 में आयुष्मान भारत योजना जो है वो लागू की गई थी, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना लागू की गई थी, ठीक है। अब आयुष्मान भारत योजना जो लागू की गई थी तो इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की बात की गई थी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की बात की गई थी। करीब करीब 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की बात की गई थी। और अराउंड 14 अप्रैल 2018 को पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला भी गया था। 14 अप्रैल 2018 को फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला गया था, ठीक है, जो कि 2020 तक आते आते इनकी जो संख्या हो गई थी वो लगभग 40,000 हो चुकी थी, ठीक है। अराउंड 40,000 जो इनकी संख्या हो चुकी थी, ठीक है। तो अब की बार जो बजट है इसमें क्या अलोकेशन किया गया है, अलॉट किया गया है इस योजना के तहत कि जो रूरल एरिया है उसमें अराउंड 17,000, यानी ग्रामीण इलाके में लगभग 17,000, और जो आपका अर्बन इलाका है उसमें लगभग 11,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, ठीक है। उनको सपोर्ट किया जाएगा इस योजना के तहत, यानी इनको खोलने में, इनको डेवलप करने में क्या है सरकार मदद करेगी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें जो हेल्थ वेलनेस सेंटर के बाद अगर हम बात करें तो
इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स खोली जाएंगी। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स खोली जाएंगी लगभग देश की हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि ये जो हेल्थ लैब्स हैं ये क्या रहेंगी, कनेक्टेड रहेंगी एक दूसरे से। मींस डाटा जो है वो इनका एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, डाटा इंटरचेंज हो सकता है, डाटा अवेलेबल हर लैब में हो सकता है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि ये कनेक्टेड रहेंगी एक कंट्रोल में, ये सारी की सारी लैब्स रहेंगी। तो ये आपकी हर एक सेंटर हर एक जगह पे खोली जाएंगी। ठीक है, अब जैसे कोरोना के लिए था, कोरोना के लिए लैब्स की रिक्वायरमेंट थी स्टार्टिंग में, तो कोरोना टेस्टिंग के लिए तो एक एक करके हमने खोलना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में 2-3 डिस्ट्रिक्ट के लिए एक लैब थी, धीरे धीरे अब हर डिस्ट्रिक्ट में लैब आ चुकी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमें इम्प्रूव करना है, ये सिस्टम हमें यहाँ पर इम्प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या है, इंटीग्रेटेड हेल्थ लैब्स हैं, ये और भी गवर्नमेंट के द्वारा खोली जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें ब्लॉक लेवल तक मींस डिस्ट्रिक्ट से निचे ब्लॉक लेवल तक आपकी जो पब्लिक हेल्थ यूनिट हैं करीब करीब 3382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट विल बी ओपन। कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, रूरल लेवल तक, ग्रामीण लेवल तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो भी सर्विसेज, जो भी फैसिलिटीज मिले हुए हर एक पर्सन को मिल सके, हर एक भारतीय नागरिक को क्या हो सके, मिल सके इसमें। ठीक है, तो उस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। वही हमारा है प्राइमरी, जैसे आपका ग्रामीण लेवल पर होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, प्राइमरी से लेकर हर लेवल पे, चाहे गांव में हो आप, चाहे शहर में हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, हर जगह आपको जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है 602 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होगा, क्रिटिकल हेल्थ केयर यूनिट खोली जाएंगी, क्रिटिकल हेल्थ केयर यूनिट्स खोली जाएंगी। ठीक है, क्रिटिकल का मतलब आप समझते हो, जब आपकी सिचुएशन इमरजेंसी की हो तो वो यूनिट्स क्या होंगी, वो लगभग 602 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग खोली जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा एनसीडीसी का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसका काम क्या है, जो डिजीज अगर कोई भी महामारी कोई भी फैलती है देश में, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए जो भी उपाय है वो एनसीडीसी करता है। तो ठीक है, एनसीडीसी को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए क्या है, अलोकेशन की गई है कुछ अमाउंट की, कि एनसीडीसी को और भी ज्यादा क्या किया जाएगा, ताकतवर किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा, और इसके जो रीजनल सेंटर है 5 उनको भी जो है ताकतवर किया जाएगा, उन पे भी खर्च किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो 20 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या है, 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्विलेंस यूनिट बनाई जाएंगी। इसके अलावा और क्या इस योजना में दिया गया है, 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्विलेंस यूनिट। जैसा कि नाम बता रहे मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है, सर्वेलेंस के लिए 20 अलग यूनिट बनाई जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, हेल्थ सिस्टम को क्या करने के लिए, सर्वेलेंस रखने के लिए, नजर रखने के लिए कि कैसे काम हो रहा है, व्हाट आर द डेवलपमेंट्स, उन सब चीजों पे यहाँ पर फोकस किया जा सके। ठीक है, इसके बाद
जो है जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करना है, स्टेट्स और यूटीज तक पहुंचाना है। ठीक है, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल एक लॉन्च होगा, जिसमें क्या होगा, वो उसमें जो इंफॉर्मेशन होगी वो स्टेट्स और यूटी तक कनेक्ट करना है उसको। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या ग्रामीण लेवल पे जितने भी पब्लिक हेल्थ लैब्स हैं, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स की हम बात कर रहे हैं, उन सबको इस जो पोर्टल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल, इसको लैब से कनेक्ट करना और एक्सटेंड करना स्टेट एंड यूटी तक, ताकि वहां पर भी ये इंफॉर्मेशन क्या की जा सके, शेयर की जा सके। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमारी क्या हो, इंटरचेंजेबल हो। ठीक है, तो ये जो है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के प्लान है। अब अगर बात करें कोरोना जब आया, तो कोरोना के आने का मेन रीजन क्या था? क्या ये देश में पैदा हुआ था? नहीं जी, ये देश में पैदा नहीं हुआ, ये बाहर से आया। तो क्या है कि पॉइंट ऑफ एंट्री होता है। पॉइंट ऑफ एंट्री क्या होता है? पॉइंट ऑफ एंट्री बेसिकली वो जगह है, POE, पॉइंट ऑफ एंट्री क्या होगी? पॉइंट ऑफ एंट्री वो जगह है जहां पर से देश में एंट्री पॉसिबल है। इसमें क्या हो जाएगा, आपके एयरपोर्ट्स, जहां से हम क्या करते हैं, विदेशों के साथ इंटरकनेक्टेड, जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं। इसके अलावा पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स, ठीक है, एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, और इसके अलावा कुछ लैंड भी है। कुछ देशों के साथ हमारी जो है सीमा कहां से भी कनेक्टेड है, लैंड से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो जहां जहां से हमारे देश में एंट्री पॉसिबल है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एंट्री। ठीक है, तो अभी एग्जिस्टिंग जो है 33 पब्लिक हेल्थ यूनिट है इन एंट्रीज पे। ठीक है, 32 एयरपोर्ट्स पे, 15 सी पोर्ट्स पे। ठीक है, तो ये पब्लिक हेल्थ यूनिट्स यहां पर अवेलेबल हैं, पब्लिक हेल्थ यूनिट्स आर अवेलेबल। तो जो ये योजना है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसके तहत क्या किया गया है, इसमें जो एग्जिस्टिंग है उनको फर्दर डेवलप करने के लिए, इंप्रूव करने का प्लान है। साथ में 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स भी खोली जाएंगी एट दी पॉइंट ऑफ एंट्री। पॉइंट ऑफ एंट्री पे 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट्स भी खोली जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा एक नेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोला जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर हेल्थ 1। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर हेल्थ 1। जैसा कि इस गवर्नमेंट की मतलब की तवज्जो यही रही है, चाहे आप कार्ड की बात करें, 1 कार्ड 1 नेशन, सब चीज 1। ठीक है, एक सिंगल, मतलब कि पूरे देश में पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक सिंगल अथॉरिटी हमारे पास रहे। ठीक है, एक मतलब स्टेट वाइज हमें क्या नहीं करना पड़े, हर स्टेट के लिए अलग अलग चीजें चल रही हैं। अलग स्टेट में जैसे मोबाइल के केस में बात करें, पहले रोमिंग थी, रोमिंग वाला केस खत्म किया गया, पूरा देश में मतलब एक ही नेटवर्क होगा अब। ठीक है, तो वो प्लान ये है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर हेल्थ 1 भी कुछ ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशन रहेगा, ऐसा ही एक प्लान रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एक रिसर्च सेंटर WHO का, ठीक है, WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जो है एक WHO का एक रिसर्च सेंटर खोलने का इसमें प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा WHO के लिए, जहां पर ये जो भी आपके जैसे ये बोले कि रिसर्च सेंटर की तरह काम करेगा WHO के एक तरीके से। ठीक है, इसके अलावा 9 जो अलग अलग हैं बायो सेफ्टी लेवल लैब्स खोली जाएंगी, बायो सेफ्टी लेवल लैब्स।
ठीक है। और जो खोली जाएंगी वो लेवल 3 लैब्स खोली जाएंगी। लेवल 3 का मतलब, लेवल 1 का मतलब जो है, जो हेल्थ कर्मी यहाँ पर काम करेंगे, रिसर्च में काम करेंगे, तो वो 1 का मतलब है कि जो डेंजर है वो मिनिमम है। लेवल 2 पे थोड़ा सा खतरा बढ़ेगा, क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं, जो भी वायरस होते हैं, उनके साथ उनको काम, मतलब माइक्रोब्स, जीवाणु, विषाणु जो भी हैं, उन सब के साथ उनको काम करना होता है, तो ये उनकी हेल्थ के लिए भी डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो लेवल 3 क्या है? इसके बाद एक लेवल 4 है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो उनके बीच में काम करने के लिए 9 अलग अलग लैब बनाई जाएंगी, और डेफिनेटली लेवल 3 यहाँ पर शो करने का मतलब है कि जो सेफ्टी लेवल है वो भी उसी बेसिस पे रखा जाएगा जिस लेवल पे उनको माइक्रोब से खतरा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा 4 इंस्टीट्यूशन खोले जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वायरस, वही वायरस जैसे कोरोना के वायरस जिसने देश में तबाही मचाई। ठीक है, तो इसके लिए 4 नेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी, वायरस पे स्टडीज के लिए। ठीक है, इसके अलावा 15 इमरजेंसी हेल्थ ऑपरेशन सेंटर खोले जाएंगे और 2 मोबाइल हॉस्पिटल भी खोले जाएंगे। 15 इमरजेंसी हेल्थ सेंटर एंड 2 मोबाइल हॉस्पिटल भी खोले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे प्लान किसके अंदर थे? हमारे पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में। क्लियर? इसके अलावा क्या है कि ये सारी चीजें हेल्थ और वेलनेस में आती हैं। इसके अलावा क्या है कि जैसे ये जो फैसिलिटीज हैं ये प्रोवाइड की गई हैं, ये किस तरीके से प्रोवाइड की गई है कि आप बीमार हो जाओ तो आप ठीक हो सकते हो, इस तरीके से, मीन्स वंस यू आर इल तो आपको कुछ फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाए ताकि आपको क्या इंप्रूव किया जा सके, कोई बीमारी फैले तो उसको इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, लेकिन एक सिस्टम ये भी होता है कि जैसे बचपन में बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर होती है, अगर उनको लड़ने के काबिल बना दिया जाए बीमारियों की, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो अच्छी हो जाए, तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, जो बड़े होंगे तो उनकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होगी वो काफी अच्छी होगी। दे कैन फाइट। ठीक है, देयर बॉडी कैन फाइट। तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? पोषण। पोषण मीन्स न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर अमाउंट में मिले, अगर देश के हर नागरिक को बचपन से ही मिलना स्टार्ट हो जाए, तो क्या होगा? राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन क्या करेगा? हेल्प करेगा आपके हेल्थ को ठीक रखने के लिए, इवन व्हेन यू आर ओल्ड। बूढ़े होने के बाद भी अगर आपने खाना जो खाया है वो क्वालिटी फूड है, तो आपका न्यूट्रिशन से भरपूर है, पोषक तत्वों से भरपूर है, तो डेफिनेटली आपकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वो आप बूढ़े होने के बाद भी आपकी सही रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो सरकार ने क्या किया है, वो आपका मिशन पोषण 2.0, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, तो वो लॉन्च किया है। अब मिशन पोषण 2.0, मिशन पोषण 2.0। अब इसमें क्या था कि जैसे आपके पास पहले भी एक पोषण अभियान स्टार्ट हुआ था, देश के हर बच्चे को, नागरिक को जो है न्यूट्रिएंट से भरपूर खाना देना, मतलब स्पेशली बच्चों पे हम फोकस करते हैं, और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी था, उन सबको मर्ज करके एक बना दिया मिशन पोषण 2.0। ठीक है, अब क्या किया गया है इस मिशन पोषण 2.0 में? बहुत सी सर्विसेज को ऐड कर दिया गया है, एक तरीके से अम्ब्रेला स्कीम बोल सकते हो आप इसको अम्ब्रेला स्कीम बोल सकते हो, क्योंकि अम्ब्रेला मतलब कई लोगों को एक साथ कवर कर लेता है। तो ये जो मिशन पोषण है ये भी बहुत सारी स्कीम्स को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। इनमें से कुछ के नाम मैं आपके सामने रखता हूं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, बच्चों के
डेवलपमेंट के लिए। दूसरा आंगनवाड़ी सर्विसेज जो होती हैं, आंगनवाड़ी सर्विसेज है, ठीक है। आंगनवाड़ी सर्विसेज से सभी आप परिचित होंगे, ठीक है। छोटे बच्चों को खाने का सामान मिलता है, खेलने के लिए मिलती है जगह, आंगनवाड़ी वो जगह होती है, ठीक है। वो सारी चीजें रहेंगी। और जो किशोर गर्ल्स हैं, एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है, उनके पोषण के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे क्या होता है कि लड़कियों के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम क्यों है? क्योंकि शादी के बाद जैसे बर्थ होता है बच्चे का, तो लड़कियों का हेल्थी होना जरूरी है। अगर लड़कियां हेल्दी होंगी तो जो आगे संतान होंगी वो भी हेल्दी होंगी। तो इसीलिए ये आपका स्पेशली बोला गया किशोर लड़कियों के लिए, यानी एडोलसेंट गर्ल्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक नेशनल क्रैच सिस्टम, नेशनल क्रैच सिस्टम। क्रैच का मतलब होता है शिशु सदन, शिशु भवन या शिशु सदन, ठीक है। यानी सरकार ने ये जो सिस्टम है ये लॉन्च किया था किसके लिए? जैसे हमारे प्ले स्कूल की तरह काम करेगा, जहां पर बच्चों को भेजा जा सकता है, डे केयर की तरह काम करेगा। 6 साल तक के बच्चों को 6 साल तक के बच्चों को यहाँ पर केयर में छोड़ा जा सकता है, यहाँ पर बच्चों को रख सकते हैं डे केयर की तरह। जैसे आप प्ले स्कूल में आज भेजते हो, इसी तरीके से ये स्कीम शुरू की गई थी। तो अब क्या कर दिया गया, इन सभी स्कीम्स को मिला के एक स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया मिशन पोषण, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट स्कीम थी, इसमें हेल्थ एंड वेलनेस में बात करें, ठीक है। अब थर्ड केस अगर बात करें तो देखिए वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप लोगों ने सुना भी होगा और आप लोगों ने खुद भी कहा होगा कभी कि मेरे को यहाँ का पानी शूट नहीं कर रहा, मीन्स दिस पानी इज नॉट फेवरिंग मी, दिस वाटर इज नॉट फेवरिंग मी, मेरे फेवर में नहीं है, मीन्स मेरी हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं है। यानी वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। पानी बहुत कीमती चीज है हमारे शरीर में। क्या हो सकता है, अलग अलग तरह के पानी से अलग अलग तरह की रिएक्शंस देखने को मिल सकती हैं। कुछ लोगों के पानी से बाल झड़ जाते हैं, या कुछ लोगों के बाल व्हाइट होने लग जाते हैं पानी चेंज होने से, वाटर चेंज होने से। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। रीजन क्या होता है कि पानी के सोर्सेज बहुत सारे हैं। कहीं ग्राउंड का वाटर है, कहीं हमारा नदियों से आने वाला पानी है, ठीक, कहीं कुएं वाला पानी भी खैर ग्राउंड वाटर ही होगा। तो वाटर के जो सोर्सेज है वो हमारे अलग अलग हैं, और ग्राउंड वाटर हर जगह एक साथ नहीं होता है, ठीक है। कहीं जगह सॉल्टी भी हो सकता है, कहीं जगह बहुत अच्छा हो सकता है पीने लायक। तो क्या है कि अगर पूरे देश में जो वाटर जो प्रोवाइड किया जाता है, वाटर जो पूरे देश को मिल रहा है पीने के लिए, स्पेशली पीने और खाने में जो यूज होता है, उस पानी वाटर की हम बात करें तो वो अगर अच्छा है, मीन्स उसमें डिफेक्टिव नहीं है, मीन्स न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जैसे कहें कि उसमें जो भी क्या कहते हैं उसको, हैवी वाटर नहीं है, ठीक है, पीने में अच्छा पानी है, तो अगर वो होगा तो आपकी हेल्थ जो है वो हमेशा सही रहेगी, ठीक है। काफी हद तक सिर्फ सही पानी पीने से भी आपकी हेल्थ क्या है, काफी ठीक रहती है। तो इसलिए सरकार ने क्या है, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि शहरों में पानी की समस्या सबसे ज्यादा रहती है साफ पानी की एज कम्पेयर टू विलेजेस, क्योंकि विलेजेस में आपके पास हैंडपंप होते हैं, कुएं होते हैं, तो इसीलिए प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। लेकिन शहरों में स्वच्छ पानी देने के लिए, स्वच्छ जल देने के लिए, ठीक, क्लीन वाटर देने के लिए जल जीवन मिशन जो है लॉन्च किया गया है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद है शहरों में क्या है, पानी की सर्विसेज, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की सर्विसेज जो है अच्छी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। अच्छा एक क्लीन वाटर पीने के लिए लोगों को शहरों में मिले। तो ये हमारा पहला पिलर था हमारे बजट का, ठीक है। अब आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में हम
बाकी जो पिलर्स हैं उनके बारे में, इसके बारे में एक्सप्लेन हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी पॉइंट आपने देखे इन सभी को ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आज रात तक या कल तक मिल जाएगी। ठीक है, तो नोट्स आपको सारे उसमें अवेलेबल होंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप मिस न करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो बजट पे ये पूरी सीरीज है वो सबको देखने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, सिग्नल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, तो उसको ज्वाइन करना न भूलें।